आज्ञा दे ये आज्ञा दे चुका हूँ जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से इकट्ठे हो तो ऐसे मनुष्य को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए। हेलो, काय के विनाश के लिए? तुमको मालूम है कि वो समय में शरीर का विनाश का मतलब क्या था? पथराव कर दो। पथराव क्या करो? तुम सोचो, ये न्याय भी है ना। ये जो न्याय पौलुस बोल रहा है ना, ये असल में दया है। हेलो, ये न्याय क्या है? ये एक तरह से दया है। क्यों दया है मालूम है क्या? क्यों दया है? क्योंकि वो आगे क्या बोलता है? हाँ, ताकि उसका शरीर नाश हो जाए, ताकि उसकी आत्मा बच जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन का क्या है? उद्धार पाए। एक तरह से दया है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको किस बात को ध्यान दे रहा हूँ? आज हालत ऐसी है कि व्यभिचार एकदम पूरा खुलेआम होता है। अब क्या है, मेरे को एक पास्टर बोलता है, जाने दो ना पास्टर साहब, अभी इतने दिन हो गया। एक आदमी ने अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी औरत के दूसरे की पत्नी से शादी कर लिया। ऐसा भी नहीं दूसरी कोई किया, दूसरी से भी करना आप भी व्यभिचारी है, लेकिन दूसरे की पत्नी से शादी कर लिया। शादी करने के बाद पूरे चर्च में बवाल हुआ, क्योंकि ये आदमी हमारे ब्रदर राहुल करते ऐसा नहीं, ब्रदर राहुल जैसे एकदम खड़ा रह के क्या करता था? वो व्यक्ति ने किया। तो फिर बहुत चर्च में बवाल हुआ तो उसको बाहर करने के बाद आई। बहुत चर्च में ये लोग पंचायत में नहीं गए ना। ये मैं बाहर के चर्च की बात ही नहीं कर रहा, ये हार्वेस्ट चर्च की बात कर रहा हूँ। इसलिए आप ये नहीं सोचना मैं बाहर, जो भी मैं अभी उदाहरण दे रहा हूँ ना आपको, ये क्योंकि बाहर वालों से तो अपने को लेना देना नहीं है। अपने घर खोटा है तो दूसरे को सिखा के क्या मतलब है? हेलो, बोलो ना, तुझी मुलगी पळून गेली आणि तू दुसऱ्याला सांगतो अपने चर्च में। लेकिन ये लोग कहां नहीं गए? ये लोग ने चर्च में बैठकर ये निर्णय लिया, और निर्णय ये लिया कि उस व्यक्ति को घर के बाहर करें। चर्च के बाहर करे तो फिर बहुत बोले नहीं, चर्च बाहर करने सिखा होगा, बहुत कुछ हुआ। आखिरी में वो व्यक्ति जो था उसने पहले तो बहुत नहीं बोला, लेकिन फाइनली उसने बोला कि ठीक है, एक काम मैं करता हूं, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं उसके लिए, लेकिन बाजू में एक छोटा सा कमरा बना के उसको रहने दूंगा। तो वहां के कुछ लोग बोले ओके करके, तो फिर बाद में मुझे पता चला, तभी वो जब ये कांड हुआ तभी मैं, इसलिए मैं बाल सफेद करके आता हूं। तभी काले बाल थे ना, तो मेरा कोई सुनता नहीं था। 10 साल पहले की बात है, तो काले बाल थे मेरे। तो मैं जब मेरे को लेकिन पता चला, मैं पहले से ज्यादा क्या खाता हूँ। वो बोलते ना वो बोलते ना, वो जड़ी बूटी की गोली खाता हूँ, ज्यादा बोलता हूँ, तेज बोलता हूँ ना। तो मैं उधर बोला, मैं बोला ऐसा तो नहीं चलने वाला, मैं बोला उसको चर्च में आने ही नहीं देने का। नहीं, अभी वो तो अपनी दूसरी पत्नी को, मैं बोला बिल्कुल नहीं, जिस अगर कोई पत्नी को तुम चर्च में ला रहे हो वो आदमी, मैं वो चर्च में पैर भी नहीं रखूंगा। अब आप देख लो। फिर ये प्रकरण वहां पे बहुत हल्ला हुआ। फिर ये प्रकरण हमारे पास्टर जॉन के पास गया। फिर पास्टर जॉन ने बोला पास्टर विल्सन थोड़ी गलत बोल रहे, जब पास्टर अब उनके सफेद बाल होने देते थे थोड़े, मेरे काले थे तो मेरा कोई सुनने को तैयार नहीं था। तो उनके थोड़े सफेद हो गए थे, तो उनकी सुन लिया वो क्या है। तो उन्होंने बोला नहीं विल्सन बराबर बोल रहा है, उसको चर्च के बाहर। वो व्यक्ति चर्च के बाहर हो गया। पश्चाताप करने का कोई नाम नहीं ना, उसने वो मीटिंग में भी पश्चाताप किया, ये माना ही नहीं मैंने गलती की। और मालूम मेरे को वहां के जो बुजुर्ग पास्टर है, वो बुजुर्ग पास्टर मेरे को बोले तू इतना बोलता है विल्सन, लेकिन एक बात बता। अब वो बिचारी के साथ तो हो गया जो भी हो गया, अब ये उसको भी छोड़ दे तो उसको फिर कौन देखेगा? तो मैं बोला कौन बिचारी? तो पहले समझ में आया ना किसको बिचारी बोल रहे हैं, क्योंकि जिसको छोड़ा वो बिचारी है, जिसको लाया वो बिचारी है। हेलो, बराबर है ना? तो मैं बोला पहले ये पक्का करो कि बिचारी कौन है। तो बोले अरे नहीं, वो जो
वो भी तो बिचारी हो गई ना। मैं बोला अच्छा, बिचारी थी, समझ में नहीं आता था कि जब करने जा रही थी तो मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं विचार करते समझ में नहीं आता, तो बेचारी है। बिचारी कौन होता है? अरे बिचारी कौन होता है? मैं उसको बिचारी समझूंगा कि जिसको मालूम ही नहीं कि आदमी पहले से शादीशुदा है और अपने खुले मन से उसने उसको लुभाया, पढ़ा, भजन किया और उससे शादी कर लिया, वो बिचारी है। जो खुले आंख से सब मालूम है इसका एक और पत्नी है, बच्चे हैं, तभी उसके साथ में विचार करती, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, साल भर के साथ तो तुमने उसके साथ क्या रखा, संबंध रखा, उसके बाद उसको प्रेग्नेंट हो गई, उसको फोर्स करे, शादी कर लिया उससे, वो बिचारी है। मैं बोला उसको तो फिर तो उसको छोड़ देगी तो भी, मैं बोला वो कोई बिचारी नहीं है। हर एक को अपने किए का क्या होना चाहिए, हो पछतावा हो तो भी पछतावा, सॉरी जो वाला चक्कर है ना बहुत बेकार है। अपन क्या करते हैं, घड़ा तोड़ून टाकायचा, म्हणायचं सॉरी, तो घड़ा पर देना है का, और बोला ना अभी इधर से तुम जाएंगे और क्या बोलेंगे, इधर से जाते जाते तुम है ना, अब 2-4 तुम लड़की लोग को ही जानते, लड़के लोग को बोलते हैं, लड़के लोग को क्यों बोल रहे, 2-4 लड़के लोग इधर मस्ती करते गए और वहां से पंखा गिरा दिया, कोपरे में बनता है ना, आणि तो पडला आणि काय आता समोरचं मागळा तिकडे वेगळा तुटून गेला, आता एक नेक भी टूट गया है ना, काय झालं, सॉरी गेले घरी खरी राहणार का, हेलो कुछ लोग ऐसे रहते हैं, सॉरी बोल के सब काम थाम, सॉरी मेरी वजह नहीं है, भरपाई जरूरी है, क्या जरूरी है, हाँ कोण दोन तोडलं जा घेऊन ये नवीन, जुन्याचं काय करायचं ते घेऊन जा घरी, काय कर नवीन घेऊन ये, हाँ ऐसा थोड़ी रहता है। मैं अभी में गाड़ी देखने को गया, हम गाड़ी देखने को गए तो बहुत गर्दी दशहरे के समय में, अब वो हमारे एक ब्रदर को लेने का था गाडी, तो हम दसरे का समय सब घुसले इधर गाड्या ठेवलेल्या आहेत याचे, तर एक जण असं काहीतरी इकडे बघता बघता तो असा फिरला, तर ते जे काच आहे ना ते नवीन गाडीचं ते खाटकन आणि लटकून गेला तिकडे, आवाज जोरात आला है ना, लगेच 2-4 लोक आले ना, अरे सॉरी नाही साहेब चला, घेऊन गेलं त्याला ऑफिस मध्ये, सोडलं थोडी त्याला, हा नाही हो सॉरी गलती सो, कोई गलती बिलती नहीं, घेऊन गेलं त्याला आतमध्ये, 7,000 भरावं लागलं त्याला, अरे वा सॉरी बोलून बिरा तोडून निघून गेले, अरे वा नहीं रहता, भरपाई जरूरी है, समझ रहे ना, सॉरी बोल के चाल नहीं होने वाला। या माणसानी ना तो बेचारा कौन है, बेचारा तो हुआ, तो मैंने बोला भैया नहीं, तो मैं बोला अरे पास्टर साहब ये वाला है ना, फिर मैंने उनको बाइबल खोल के दिखाया है ना, एक वाला, मैं बोला तुम्हारे बीच में व्यभिचार होता है और तुम क्या नहीं करते, शोक किसके लिए कर रहे, व्यभिचारियों के लिए, वो बिचारी जो छूट गई वो अलग, हालत क्या आहे क्या की काही दिवसानंतर म्हणजे 5 वर्ष गेले असतील, एक दिवस त्या चर्च मध्ये मी येतो आणि मी असं इकडे बसतो, आओ पास्टर साहब बैठो आणि ऐसा बैठा, बैठ के मैं बाइबल दिखा, असं बघतो तो माणूस तिकडे बसला, थोड़ा वेळ असा झाला, तो मेरे बाजू में पास्टर स्टैनली बैठे थे, तो पास्टर क्या हो गया, मैं शॉक हो गया, मेरे को थोड़ा बाद में बताऊंगा। मी उठलो, मी बाहर गेलो, मी म्हटलं त्याला पहिला खुश फोटो खाली उधर बहुत आर्ग्यूमेंट हो गया वहां पे, अभी उसको उच्चारण कर बिठा दिया, कैसे बोला, मैं बोला वो उधर बैठेगा, मैं उधर नहीं बैठने वाला, मैं जा रहा, क्या है कि मैं ज्यादा मिर्ची खाता ते वो खाता हूँ, तो मैं बोला मी नाही थांबणार इकडं, ते तुम्ही कोणत्या माणसाला कुठं बसवायचं तुम्हाला कळतंय का, हा तुमने माफ किया ठीक है, तुम चर्च में लाए, तुम्हारा जो भी है त्याला पुलपीटवर परत त्या स्थानावर, म्हणजे बघणारा तिकडे काय बोलेल, चला आपण पण काहीतरी असंच करू, काही दिवसानंतर कुठे सगळे विसरून जातात। मैं बता रहा हूं आपको, जिसने किया और जिसने उसको क्या किया, सपोर्ट की छोड़ दो, जिसने उसको क्या किया उसका साथ वापस संबंध रखा, दोनों का परमेश्वर न्याय करेगा। हाँ, यहाँ पर पौलुस कहता है तुम्हारे में ऐसे लोग हैं जो इन चीज को सपोर्ट करते, इन चीज
चीज के ऊपर शौक नहीं करते। और फिर इसने यहां बोला कि मैंने उसका न्याय कर चुका, ऐसे के शरीर के नाश के लिए शैतान को सौंपा जाए। नून क्या है ना कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको मैंने आज वार्निंग दे दिया तो तुम सुधर जाओगे, नहीं होगा। जब तक आप परमेश्वर के पास रोज सुबह अपने शरीर को क्या नहीं करोगे। पौलुस बोलता है कि इसीलिए हे भाइयों, 12 अध्याय पहला वचन रोमी में, इसीलिए हे भाइयों अपने शरीरों को जीवता, हाँ पढ़िए पढ़िए, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तो रोज तुमको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर को देना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर अपने बल और बुद्धि और ज्ञान से अगर आप अपने आप को रोकने की कोशिश करेंगे तो होगा नहीं। और होगा ये कैसे होगा, परमेश्वर के हाथ में देने से। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, सब प्रभु के हाथ में अपने विचारों को, अपने सोच को, अपने आप को हम परमेश्वर के हाथ में दे, तब परमेश्वर हमको क्या करेगा, रोकेगा। तब परमेश्वर हमारे इस शरीर पर काबू होने को हमारी मदद करेगा। वरना बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आप उसी मार्ग पर चल पड़ेंगे जो क्या है, जिसको मूर्खों का मार्ग बताया जाता है, जिसके विषय में विस्तार से कहां लिखा हुआ है, नीति वचन उसका 8वां अध्याय पढ़िए जल्दी। हाँ 8 हाँ, क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? हाँ, इसमें बुद्धि लिखा है, क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? हाँ, क्या समझ के हिसाब से नहीं बोलती है? क्या समझ के हिसाब से नहीं बोलती है? वह तो उनके स्थानों पर हाँ, एक मार्ग की ओर हाँ, और दुर्मुनाइयों की लड़ाई होती है। हाँ, देखो कोई भी व्यक्ति, मैं बोल रहा हूं आपको, आज यहाँ जितने जवान लोग हैं, कोई भी व्यक्ति ये ना बोले कि मेरे को मालूम नहीं था। बुद्धि हर कोने में खड़ी हुई है, बुद्धि हर मार्ग में खड़ी रहती है, और स्पेशली बुद्धि वो मार्ग में खड़ी रहती है जो गलत मार्ग है, उसमें एंट्री मारने से पहले कोने में वो खड़ी रहती है। हेलो, उस गलत कार्य के, उस गलत गली में घुसने से पहले, उस गलत गली में घुसने से पहले बुद्धि किधर रहती है, खड़ी रहती है। पढ़ो। हाँ, फाटकों के पास, हाँ, नगर के बैठाओं में, हाँ, फाटकों के पास, नगर के बैठाओं में, और द्वारों ही में, हाँ, द्वार में, हाँ, वह ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्य, मैं तुमको पुकारती हूँ, और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हाँ, मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हे भोलो, चतुराई सीखो, और हे मूर्खो, अपने मन में समझ लो। हाँ, सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी, और जब मुंह खोलूंगी, तब उससे सीधी बातें निकलेगी, क्योंकि हाँ, मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, हाँ, दुष्टता की बातों से हाँ, मुझको घृणा आती है। हाँ, मेरे मुंह की सब बातें हाँ, की होती है। हाँ, उनमें से कोई टेढ़ी या उलटफेर की बात नहीं निकलती है। हाँ, समझ वाले के लिए हाँ, सब। तो देखो, बुद्धि जो है ना, वो हर कोने में खड़ी हुई है। इसलिए ये नहीं बोलना मुझे मालूम नहीं था। ये बात बिल्कुल ही मत आप बोले कि नहीं बात पाचे साहब, वो एक इसमें हो गया और वो इसमें हो गया और क्या था ना वो ऐसा। इसलिए क्या है कि अपनी बुद्धि जो है ना, वो हर स्टेप पर आपको वार्निंग करती है। आप बोलते होंगे कि पास्टर साहब आप इधर खड़ा रह के बाल सफेद करके आप यहाँ प्रचार कर रहे हैं, आपके साथ भी मैं गुजरा हूँ।
3 बातें मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं करी, ठीक है ना, और लेकिन वो नहीं करने के लिए मेरे को आसान था, ऐसा नहीं है, है ना। कितनी बार तो मैं जैसे क्या बोलेंगे यूसुफ के जैसे बिस्तर तक से लौट आया, हर एक के साथ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप लोगों के साथ में होगा, लेकिन क्या है, हाँ अच्छे से अच्छे खोलेंगे। मुश्किल है ये, ना आसान नहीं है, बहुत सी बार क्या करना पड़ता है। पढ़े जो उत्पत्ति, हम एक जवान के विषय में यहाँ देखिए, जवानों के लिए जवानों की उदाहरण देना पड़ता है ना, बहुत सारी जवान है, कौन जवान, हाँ पढ़ो उसका, हाँ पढ़ा क्या है, हाँ अरे कौन सा वचन, हाँ 39 का 12, हाँ उसने उसका वस्त्र पकड़ कर कहा, नहीं देखो अब एक स्त्री है यहाँ ये काम कर रहा है, इसके विषय में एक्चुअली ना मैं आप लोगों को जो बोलने वाला था, आज का जो मेरा जो इधर से रहते इधर घुसा क्या होगा पता नहीं, कौन भूत घुसा मेरे अंदर या क्या, कौन आत्मा घुसा मालूम नहीं, मेरा जो प्रचार है वो कल कहीं अवधित रहेगा, ठीक है ना। यहाँ तैयारी कर रहा था, अभी इधर भी देख रहा था, लेकिन इधर घुसते से क्या हुआ पता नहीं, लोग मेरे को लगता है बहुत व्यभिचार के नजदीक है, इसलिए शायद आत्मा मेरे से बुलवा रहा है, हेलो कि ये मेरा प्रचार ही नहीं था, मैं तो अधीनता के ऊपर बोलने वाला था, अब प्रभु ने चाहा तो अगले बार अगले सेशन में बोलूंगा, लेकिन घुसा तब से यही घुस गया था, इसलिए यही निकल रहा है, ठीक है ना। हाँ पढ़ो, अब देखो कुछ भी लिखेगा नहीं है, देखो ये भक्ति कुछ है, दूसरा जो भी है वो अभी आत्मा ही बोल रहा है, हाँ पढ़ो जल्दी, हाँ। उस स्त्री ने उसको दिन रात उसको परेशान करती थी कि मेरा पति नहीं है तो तू मेरे साथ सो ले, हाँ। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़ कर, तो एक दिन ऐसा हुआ कि पति बहुत दूर चला गया, बुद्धि पर था, और ये जवान हमारा यूसुफ अकेला घर में था, और इसने उसको अकेला देखकर उस स्त्री ने उसको पकड़ लिया, हाँ उसके वस्त्र को पकड़ लिया, हाँ मेरे साथ तो, और उससे कहा इकड़े ना, मैं स्त्री एक सफेद बाल वाली स्त्री है, ये जवान है वो तो एक वाली थी ना, हाँ तो वो स्त्री ने उसके वस्त्र को पकड़ा, क्या किया, हाँ अब बोल, हाँ मेरे साथ सो, हाँ मेरे साथ सो ले, पर वो अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा। देखो यहाँ पर है ना, अब ये बताओ, मैंने इसके वस्त्र को पकड़ा, अब ये वस्त्रों को छोड़कर भाग सकता क्या है ना, तो उसने अगर वस्त्र को छोड़कर उसका वस्त्र खुला था, क्या था, खुला था, समझ में आ रही, यानी मैं आपको बता रहा हूँ स्त्री में क्या हुआ, वो स्त्री ने इसको पकड़ा, ये अपने आप को छुड़ाता होगा, वो उसको और पकड़ रही है, अपनी तरफ खींच रही है, और जैसे कि होता है ये व्यक्ति जो है वो उत्तेजित हो रहा है, और जवान उत्तेजित हो रहा है, और उसने उसको पकड़ के 1 बटन 2 बटन 3 बटन 4 बटन सब उसके खुल दिए, आधा वस्त्र उसका खुल गया, मुझे लगता है पूरा खुल गया उसका वस्त्र, यानी वो छुड़ा भी रहा है, लेकिन क्या है शरीर उसका मान नहीं रहा है, दिमाग उसका बोल रहा है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन शरीर क्या है, उत्तेजना से शरीर मान नहीं रहा है, यानी नहीं तो बोल रहा है, लेकिन फिर भी शरीर उसके तरफ क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। और ये हाथापाई कितने दिन चली, कितने देर चली हमको नहीं मालूम, लेकिन अल्टीमेटली एक स्थिति ऐसी आ गई कि वो उसका पूरा वस्त्र खुल गया, और जब खुल गया और जब उस स्थान पर वो पहुंचा, तब उसने रियलाइज किया कि मैं अपने शरीर को रोक नहीं पा रहा हूं, इसलिए बेहतर ये है कि उसको लौटने के बजाय मैं खुद भाग जाऊं। हेलो, बात समझ में आई? हाँ, इसीलिए लिखा है कि जब वो उसने फाइनली उसने देखा कि नहीं ये परमेश्वर के विरोध में है, ये परमेश्वर के विरोध में बार बार उसको उसने करा, और आखिरी में उसने देखा कि
कि मैं अपने शरीर को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए उसने क्या किया, उस स्त्री को वो लौट कर उसको जब लौटा होगा तो वो वस्त्र पूरा उसके हाथ में आ गया, बोला रह गया तो रह गया, चलो भागो यहाँ। और मालूम है उसके ऊपर रेप किया करके उसके ऊपर क्यों सिद्ध हो गया, क्योंकि उसका कपड़ा उसके पास था। आज समझ में, उसने बोला कपड़ा मिला मिला, ध्यान दो बाबा, पहले ही घर से निगाह, हाँ बैठ जा बैठ जा। आज समझ में आई ना। तो इसलिए देखो हमारे को अपने शरीर, आप इसलिए मैं बता रहा हूं ना कि जब परमेश्वर का भय, परमेश्वर का वचन आपका शरीर आपकी मदद नहीं करेगा। बहुत से लोग बोलते पास्टर साहब हमको पता ही नहीं चला, तो कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि जब शारीरिक रूप से इतने उत्तेजित जब हो जाते हैं तो कुछ लोग अपने आप को रोक भी नहीं पाते और फिर वो हो जाता है जो भी होता है। लेकिन ये नहीं बोलना कि तुमको मालूम नहीं, इसलिए आपके शरीरों पे काबू पाने के लिए आपको परमेश्वर के बातों को, इसलिए ये खतरनाक मैं तुमको बता रहा हूं उसके परिणाम, तुमको पता चले कि बाबा क्या है ये 5 मिनट का सुख क्या है 50 साल का दुख ला सकता है। इसलिए यहां पर जब तक पौलुस बोलता है हम अपने शरीरों को क्या करें, तुमको मालूम है पौलुस बोल रहा था कि ऐसा एक और जगह पढ़िए है ना, उसका क्या है, पादरी लोग आपको एक दूसरा रूप बताते, मैं पौलुस असली में क्या बोल रहा हूँ वो भी बताता हूँ। हाँ पढ़ो, ठीक है। हाँ पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय उसका 27 वचन। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ये पौलुस है ना, ये पौलुस शादीशुदा नहीं था, क्या नहीं था, हेलो क्या नहीं था, शादीशुदा नहीं था, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि पौलुस के वो सारी इच्छाएं पौलुस के अंदर थी नहीं। हेलो, अरे भैया आपको असली में अपने शरीर को कब मारना पड़ता है बताओ तो। कुछ चीज चोरी करने जा रहे तो शरीर को मारना पड़ता है क्या, मत कर ये ऐसा करना पड़ता है क्या। अगर मैं आपको असली में आपके शरीर को आपको काबू करने को, उसको मारने की खींचने की जरूरत कब है मालूम, जब तुम्हारे अंदर जो क्या बोलेंगे वासना जब जागती है, काम वासना जिसको बोलते हैं, तो वो अपने आप से नहीं, वो मारने से ही वो क्या होता है, कंट्रोल होता है। वो जमाने में जो परमेश्वर के दास लोग होते थे, मैं बता रहा हूँ आपको, पहले 1000 साल में देखो आज तो ये ना बोलते ना द एनिमल इंस्टिंक्ट ऑफ मैन, मनुष्य का जो क्या बोलेंगे शारीरिक स्वभाव जो है ना, शारीरिक स्वभाव जो है वो शुरुआत के जो समयों में, शुरुआत का मतलब है कि सन 100, 150, 200, 300 के समयों में ये क्या बोलते हैं, वो समय में आदमी अपने आप को कंट्रोल, वो जो चाहता था वो करता था। हेलो, इसलिए 4 बीबी 5 बीबियां कर ले और औरतें भी आदमियां कर ले। वो जमाने में क्या बोलेंगे वेश्या का जो बिजनेस था वो अधिकृत बिजनेस, क्या बोलते उसको क्या बोलते हैं, लीगल बिजनेस था। वेश्या का जो बिजनेस था वो लीगल था, वो यानी अभी आज क्या है, आजकल वो उसको इलीगल है ना, वो समय में लीगल था, क्योंकि वो समयों में यह माना जाता था कि शरीर की जो भी जरूरत है वो सब पूरी करनी चाहिए, तभी क्या है मनुष्य क्या है आनंदित रहेगा। इसलिए मंदिरों में, गांवों में, शहरों में आप चले जाओ तो बड़े बड़े वेश्याओं के कोठे हुआ करते थे और बड़े बड़े क्या बोलेंगे दारू पीने के स्थान हुआ करते थे, बड़े बड़े जो भी यानी आपके शरीर को जो भी चीज चाहिए वो सब पूरा करने के स्थान में। कुरिन्थ का जो शहर था वो ऐसा ही शहर था, एफेसी का जो शहर था वो ऐसा ही शहर था, जहां पर असल में क्या है, जहां पर इन चीजों के लिए देवी देवताओं का नाम लिखा जाता था।
जैसे हमारे यहाँ काम देवता बोलते हैं, देवता मानते थे उसको। ये जो कर्म है, इसलिए आज आप भैया खजुराहो चले जाओ तो वहां पर आपको वो सारे वो काम वासनाओं के तमाम वो पोस्ट लिख के डाले हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग इसको, लेकिन जब व्यवस्था आई, जब वचन आया, तब क्या है, तब ये बात पाप है और ये बहुत घिनौना पाप है। इस बात का प्रचार उन तमाम, केवल अपने इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे ही था। तब ये बात का प्रचार होने लगा। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, क्योंकि पौलुस को अगर वो चाहता वो समय में, तो बिना शादी करे ही शादी का सारा जो शारीरिक सुख है वो भोग सकता था। और वो समय में वो सब कुछ खुलेआम होता था, जिसने की मनुष्य को अपनी उत्तेजनाओं को काबू करने के लिए क्या है, सचमुच में अपने शरीरों को क्या करना पड़ता था, मारना। पुराने इतिहास की किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो लिटरली वहां पर आप दूर नहीं जाने का मैं आपको बताऊं, आप अपनी ही इतिहास को पढ़ो, आज से ज्यादा दूर नहीं, करीबन 150 साल पहले, 150 साल पहले पकड़ो, अंग्रेजों के समय में थी केरला में स्त्रियों को ब्लाउज पहनने के लिए टैक्स देना पड़ता। हेलो, सुन रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूं? क्या पहनने को, यानी उनको ब्लाउज पहनना मना था। और वहां का वो हुकूमत का वो क्या, आप सोचते होंगे अरे बाप रे ये क्या है, ये है। अगर आप अच्छे से जाके इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, एक जमाना ऐसा था। तो वो अभी तो ये तो अभी की बात बोल रहा हूँ मैं, पौलुस के जमाने में भी क्या होता होगा, यानी सारी स्त्रियां पूरे, यानी ऊपर का भाग पूरा खुला रखकर ही घूमना, ये उनके लिए क्या था, नियम था। अगर आपको अपने ऊपर का शरीर ढकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। और टैक्स का नाम ब्लाउज टैक्स था। किधर? केरला में। मेरी पत्नी जो है वो केरला की है, मैंने केरला में तमिलनाडु की वही जगह की है। मैं वो जगह पर गया हूँ, वो जगह आप चले जाओ त्रिवेंद्रम और वो सारी जगहों में, वो आपको वो सारे वो जो पूरा वो है वो इतिहास वहां पर लिखा हुआ है। इसके विरोध में फिर हमारे जो लोगों ने विरोध किया, और जब क्रिश्चियनिटी आई तब जाकर वो वहां पे ये सारी चीजें को अलग किया गया। यानी मेरा ये कहने का मतलब है कि आज पूरे तन ढके हुए स्त्रियों को देखकर भी मनुष्य क्या रहे, इतने रेप हो रहे। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि पौलुस क्यों अपने शरीर को मारता था और कूटता था। हेलो, ताकि वो जो उसको दिख रहा है उससे वो क्या ना करे, व्यभिचार में ना पड़े। उसके लिए आज से ज्यादा, और उस समय में केवल पौलुस नहीं, उस समय में जितने प्रभु के काम करने वाले लोग थे, वो लोग जो शादी नहीं करते थे, कैथोलिक में जो शादी नहीं करते थे, वो अपने शरीर की इन लालसाओं को दबाने के लिए खुद को क्या करते थे, चाबुक मारते थे। क्या बढ़िया, खुद को चाबुक मारते थे ताकि शरीर को अपने काबू में रखे। कहने का मतलब यह है कि आप अपने शरीर से कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण कोशिश कब होगी, पूर्ण आप कैसे क्या बोलते, पूर्ण सक्सेस आपको तब मिलेगा जब आप परमेश्वर के वचनों को और उसके क्या है परिणामों को जानेंगे, उनके परिणामों को आप जानेंगे। आप मेरे को बोलते होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन आप मेरे को बोलते होंगे ऐसे आप क्यों इतना इस पर आज बोल रहे हैं, क्योंकि मालूम है क्या, आज कहा जाता है कि इंडिया में जितने भी मोबाइल फोन हैं उसमें क्या है, 90% मोबाइल जवानों के हाथ में है। हेलो, समझ रहे? 90% मोबाइल किसके हाथ में है, जवानों के हाथ में है।
उसमें स्मार्टफोन 65 लोगों के हाथ में है। कितने फोन? स्मार्टफोन जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है, उसमें सबसे ज्यादा इंटरनेट की सेवा को देखने वाले, उपलब्ध करने वाले कौन है? 90% जवान लोग हैं। और मालूम आपको कि इसमें आजकल वो फोन साइट जिसमें कि सब कुछ खुला खुला दिखाया जाता है, उसको एक्सेस करने वाले 70% जवान है। 70% क्या है? जवान। यानी इन अंत के समय में, इसलिए मैंने बोला हूं कि जवानों की तादाद तो बढ़ रही है, लेकिन क्या है? क्योंकि एक बटन इसका अगर आप दबाओ तो आप वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, इसमें आप जा सकते हैं और बहुत जाते हैं। और मैं बताऊं आपको कि एक सर्वे पास्टरों का भी हुआ। हेलो, एक सर्वे किसका हुआ? और ये पता चला कि 60% पास्टर लोग भी, हेलो, ये साइट को विजिट करते हैं। कौन सा साइट? तो हिंदी में क्या बोलते मालूम है? कौन साइट? अश्लीलता का जो साइट है वो। और मालूम आपको, मैं आपसे कहूंगा, थोड़ा पैसा खर्चा करके थोड़े अच्छे वाले मोबाइल लीजिए, ठीक है ना? स्मार्टफोन अगर ले ही रहे, क्योंकि आपको बोलना कि स्मार्टफोन मत लिए, ये तो क्या है, ये पत्थर पर सर मारने का जैसा है। बराबर है कि नहीं? है ना? हाँ, क्योंकि आपको अगर मैं बोलूँ स्मार्टफोन की, तो आप मेरे को स्मार्टफोन की उपलब्धियां क्या सुनाने लगेंगे। उसकी वजह से ये होता है, चलाना होता है, चलाना होता है, पुराना होता है, जो भी होता है, ठीक है ना? हाँ, है ना? हर जगह मेरे को कभी कभी, मेरी भी आदत है, कभी कभी ऐसे बैठ रहते यूट्यूब देखते रहते, तो आजकल वो यूट्यूब में वो छोटे छोटे आते हैं ना, क्या उसको आप ब्राउज करो, हर 5वें में आपको एक स्त्री मिलेगी आधे कपड़े पहनी हुई। मैंने जो ब्राउज करते ना, वो करना छोड़ दिया मैंने आज। अभी ऐसा खोलो उसको यूट्यूब का, ऐसा करो, वो छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं ना, कोई गाना आता है, कुछ आता है, फिर कोई टिकटॉक का वीडियो डालते हैं। लिटरली स्त्रियां खुद का फोटो निकाल रही है और क्या कर रही है, डाल रही है। अच्छा, स्त्रियां डाल रही है? नहीं, आदमी लोग भी। इतना शैतान जो है वो, आप, इसलिए मैं बोला हूं सबसे पहला क्या नंबर है? व्यभिचार। सबसे पहला पाप जो है ना, ये व्यभिचार है। तो ये कहां से आएगा? वो आपके हाथ में आएगा। मैं टीवी लेने गया था अभी, तो टीवी मैंने भी गया था, हमारे जो सिस्टर थे वो उनको टीवी लेना था, ठीक है? अभी ऑफर चल रहा है, तुमको मालूम है ना? तो ऑफर में गए तो वहाँ पे टीवी लेने गए, 55 इंच का टीवी लेने का था उनको, है ना? आजकल 30 इंच 40 इंच सब पुराना हो गया, सबको 55 इंच है, ठीक है ना? तो सिस्टर में 55 इंच का, तो उसमें वो उपलब्धियां गिना रहा था कि इसमें ये है, इसमें ये है। और फिर उसने बोला इसमें ना, सिस्टर उसने बोला मैडम इसमें ना पेरेंटल कंट्रोल है। तो मैं हंसने लग गया। पेरेंटल कंट्रोल का मतलब क्या है मालूम है ना? कि यानी आप उसमें क्या देख सकते, कौन क्या देख सकता है, उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते। पेरेंटल कंट्रोल होते हैं, माँ बाप का कंट्रोल है ना? उसका कोई ये डाल दो तो वो वाला साइट तुम एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैं हंसने लगा, तो मैं तो वो हंसने लगा, तो बोले अच्छा आप क्यों हंस रहे? मैं बोला क्या मजाक कर रहे हैं? बोले क्या? बोले कि कोई चीज रही नहीं क्या? अभी मैं बोला कौन सा बच्चा घर में बैठ के टीवी में ये सब देख रहा है? हेलो, वो तो मोबाइल को छत के अंदर, इसके अंदर डाल के देख रहा है। आजकल क्या समझ में नहीं आता कि जवानों का पेट खराब है या कुछ और हो रहा है कि बहुत देर देर तक कहां बैठे रहते, गुस्सा खाने में, टॉयलेट में। तो क्या हो रहा है टॉयलेट में? कोई भी घर में जाओ, पास सामने ये टॉयलेट जाता ना जल्दी वापस ही नहीं आता। मैं बोला मोबाइल लेके मत जाने दो, देखो फट से आएगा बाहर। दूध जाने के बाद भी मेरा ही बेटा एक दिन ऐसा हॉल में घूम रहा है ना। मैं बोला क्या हो रहा है? मेरे को टॉयलेट जाने का। अरे मैं बोला हॉल में थोड़ी टॉयलेट है, टॉयलेट उधर है, इधर क्या कर रहा है तू? मैं मोबाइल देख रहा हूँ।
मैं तेरे को टॉयलेट में मोबाइल क्यों चाहिए? फुल जोर से लगी है शायद, लेकिन हॉल में घूम रहा है ऐसा ऐसा ऐसा, किधर गया किधर गया किधर गया? तो क्या हो क्या गया तेरे को? बोले कि टॉयलेट जाने का। अरे टॉयलेट इधर थोड़ी, टॉयलेट उधर, कब खुद का घर है, हॉल में घूम रहा है, क्यों? मोबाइल चाहिए, किधर चाहिए? टॉयलेट में। मैं हंस दिया, मैं बोला अरे क्या ब्रदर, क्या आप भी टीवी देख रहे हो? बोला उसको निकालो, कोई नहीं देखता आजकल टीवी में, देखने की जरूरत नहीं, सबके हाथ में आ गया अभी। हाँ, अश्लीलता देखने के लिए शैतान ने पूरा प्रबंध कर रखा है। आप नियम बनाओ और शैतान उसको तोड़ने का मार्ग आपको बता रहा है। क्योंकि शैतान को मालूम है कि व्यभिचार एक पाप है, व्यभिचार एक पाप है जो शरीर को नाश करने का गारंटी है। क्या गारंटी है? शरीर को नाश करने की गारंटी। इसलिए आप सतर्क हो जाओ, इसलिए आप सतर्क हो जाओ, समझ रहे ना? हाँ, बचपन में एक गाना हम गाते थे, है ना, संडे स्कूल में हमको सिखाते थे गाना, है ना, देख खबरदार छोटी आंख क्या देखती है, खबरदार छोटे कान क्या, खबरदार छोटी आंख क्या देखती, खबरदार छोटी आंख क्या देखती, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार छोटी आंख क्या देखती, खबरदार छोटे कान क्या सुनते, खबरदार छोटे कान क्या सुनते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार छोटे कान क्या सुनते, खबरदार छोटे पाँव कहाँ जाते, खबरदार छोटे पाँव कहाँ जाते, जब तू घुसा थिएटर में और गलत जगह में, परमेश्वर देखता तू कहाँ जाता, जब तू छुप कर देखता मोबाइल में, परमेश्वर जानता तू क्या देखता। हाँ, खबरदार छोटे हाथ क्या करते, खबरदार छोटे हाथ क्या करते। जमाना था जब हम सुबह उठते थे और उठते से बेड में प्रार्थना करते थे। क्या होता है, हम उठते हैं और ऐसा ऐसा उठते हैं, क्या कितने लाइक मिले, कितने नहीं मिले, कितने लोगों ने देखा, वो खत्म हो गया। हाँ, बेड पर उठकर प्रार्थना करना खत्म हो गया। खबरदार छोटे हाथ क्या करते, सारा दिन क्या करते छोटे हाथ, है ना, इंस्टाग्राम में भी है, फेसबुक में भी है, व्हाट्सएप में भी है और इसमें भी है ना, इसमें देखने का उसमें, उसमें से उसमें, उसमें से उसमें। 4 लोग, कल हमारे 4 जवान लोग यूथ कैंप से रिटर्न हुए थे, ठीक है ना, और उन्होंने आगे जो बैठा था उसने अपना सेल्फी निकालकर भेजा, ठीक है ना, तो मैं बोला सेल्फी निकालकर उन्होंने मेरे को भेजा, मेरे को नहीं भेजा, उन्होंने चर्च के इसमें डाला, अभी भी हमारे चर्च के इसमें डाला, चर्च के मेरे को लगता साइड में डाला। तो रिटर्न हो रहे थे पूना से, यूथ कैंप से रिटर्न हो रहे थे, ठीक है ना, अभी आप लोग भी यूथ कैंप से रिटर्न होने वाले है ना, तो ये यूथ कैंप से रिटर्न होने वाले थे, इनका फोटो तो मैं रखता नहीं, सब डिलीट कर देता, तो है उन्होंने सेल्फी डाला है ऐसा, ठीक है, वीडियो सेल्फी वीडियो, तो वो देखने के बाद सबने कुछ कमेंट किया, यस वेरी गुड दिस दैट। मैंने क्या कि मैंने डाला, मैंने बोला गई भैंस पानी में, तो हमारे जेल में फट से फोन करे, बोले बादशाह क्यों लिखे गई भैंस। मैं बोला वो सेल्फी को अच्छे से देखा क्या तू? बोले हाँ देखा। मैं बोला वो चारों लोग काय में बैठे, उबर में बैठे, ठीक है ना, वो कैब में बैठे, स्टेशन आ रहे, ठीक है, जो निकाल रहा उसके हाथ में भी मोबाइल है, जो चारों बैठे थे ना वो भी मोबाइल में बैठे थे। हेलो, मैं बोला इसलिए मैंने बोला गरीब भैंस पानी, अरे यूथ कैंप में जाकर आकर भी नहीं सीख
दिखे। सोचो बाजू बाजू में बैठे हैं, पूना शहर में जा रहे, पहली बार पूना शहर में जा रहे, किसी को ये नहीं मन करता कि भाई बाहर क्या है देखें। नया शहर है ना, देखेंगे पूना, इसमें मोबाइल सर्च करेंगे पूना में क्या क्या है। अरे पूना में ये है, पूना में वो है। अरे खिड़की के बाहर जा रहा पूना, पूना क्यों जा रहा है? खिड़की के बाहर। और ये लोग चारों की चारों टाइम में बैठे, बाजू बाजू में बैठे, यानी कितना 5 लोग से 5 के हाथ में मोबाइल, एक तो सेल्फी निकाल रहा, हेलो, और ये चारों क्या है, तो मोबाइल में बैठे। मैंने उसको भी बोला, मैं बोला तू जरा अच्छे से देख वो मोबाइल को, फिर मेरे को वीडियो को फिर बता कि मैंने क्यों बोला भाई बहस पानी। 3 दिन इनको हमने भेजा, बड़े बड़े हमने ये सीखा, हम ऐसा करेंगे, हम चना करेंगे, हम फुटाना करेंगे, हम शेंगदाना करेंगे, सब बोले उधर से। हम आके अभी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैं बोला नहीं, देखो तुम्हारी जबान नहीं बताती, तुम्हारा शरीर बताता है। मेरे को लगा कि वहां पर एक भी लेक्चर मोबाइल के ऊपर हुआ नहीं होगा, थोड़ा तो असर होगा है। 2-3 कितनी बार मैं भी होटल में, मैं ट्रैवल करता हूँ, कभी होटल में बैठता हूँ, कभी इधर बैठता हूँ। तो पिछले बार जब मैं जा रहा था से, तो हम अरोमा में जाके चाय पीने को बैठे। वो अरोमा में हम बैठे, 3 दोस्त लोग उधर बैठे, तीनों मोबाइल में, वो अपने मोबाइल में, अपने मोबाइल में, अपने मोबाइल। तीनों दोस्त उधर कुछ खाने को आए, जब तक आ रहा तीनों मोबाइल में। वो होटल में हमने देखा कि 90% लोग सब होटल क्या मोबाइल में थे, केवल हम भी नहीं बात कर रहे थे। मैं पास्टर रवीश और पास्टर संदीप, हम तीनों आपस में बात करें, बाकी सब अपने अपने मोबाइल। ठीक है, अकेला जो आदमी बैठा मोबाइल में बैठा, पता लगा अरे भाई तुम ग्रुप बैठा है यहाँ, फिर भी तुम मोबाइल में बैठे। और हाइट क्या है, इधर से इसको मैसेज भेज रहे, उधर से उसको मैसेज भेजे। उसमें से एक जना बोलता अरे तू कशाला पाठवला है मैसेज, नहीं तू देख ना जरा मैसेज। तो बाबा तेरे ही मोबाइल में दिखा देता ना उसको, थोड़ी बात तो हो जाती। तो वीडियो दिखाना है ना, नहीं है ना। आप सोचो कितनी बार अपन ऐसा करते, अरे बोलो ना, करते कि नहीं करते? बाजू बाजू में मोबाइल में भेजे के कितने बार आपने वीडियो भेजे के नहीं भेजे? कितने लोग भेजे हाथ ऊपर करो, ईमानदारी से प्रभु देखता है। अभी बोला मैंने, है ना। अभी मेरे को कौशिक को कुछ दिखाना है, तो कौशिक उधर से चलकर आकर इधर नहीं दिखाएगा, कौशिक उधर से मेरे को भेजेगा उसको। कितना दूर है कौशिक? 15 किलोमीटर। यानी आज ये मोबाइल जो है ना, ये इसको पकड़ा है शैतान ने। इसलिए मैं इन बातों पर आपको गौर करा रहा हूं कि सबसे पहला पाप जो है वो कौन सा है? वो व्यभिचार है। और याद रखना, जो व्यभिचार करता है वो अपने शरीर के ही विरोध में पाप करता है, और उसकी भरपाई उसको अपने शरीर के नाश से करनी पड़ेगी। हाँ, उसका भरपाई आपको शारीरिक रूप से उसका सहन करना पड़ेगा। तो क्या होगा? शारीरिक दुख सहन करना पड़ेगा। तुमको मालूम है, जब पहला पाप हुआ है ना, क्या था पहला पाप? हाँ जी, आज्ञा का उल्लंघन। ठीक है ना, तुम लोग अभी बड़े नहीं हुए, बड़े हो जाएंगे तो मैं तुमको कुछ और बात बताऊँ, है ना। तुम बड़े नहीं हुए, हाँ, मतलब व्यवहार है ना। 12 साल के इसको क्या समझ रहे, तो समझ में नहीं आया, इसलिए इसको बोला था जा रहे बाबा घर, है ना। हाँ, तो क्या है कि जैसे पौलुस बोलता है ना, 3 अध्याय पहला वचन, तुरंत में जल्दी पढ़ो 3 अध्याय पहला वचन, कैसी तुम्हारे को कुछ समझाने के बोल। हाँ, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से यानी इस रीति से बातचीत न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, हाँ, जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में 12, हाँ, उनसे जो मसीह में 12 साल के हैं, ये तो बैठे। हाँ, कुछ यहाँ पे लोग हैं जो उम्र 20 हो गई लेकिन फिर भी 12 साल के हैं। हाँ, पढ़िए। हाँ,
और उनके जो मसीह में बालक है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया। हाँ, मैंने तुम्हें मटन नहीं खिलाया, दूध पिलाया। ठीक है ना? तो दूध पिलाने, मटन खिलाने का समय तुम्हारा भी नहीं आया है। पर एनीवे, आप कभी इस बात को आपने अपनी आंख बंद कर कर सोचे हैं क्या कि जब हवा ने फल को खाया, खा लेने के बाद परमेश्वर ने उनको श्राप दिया, है ना? पहला श्राप किसको दिया? सबको। क्या दिया? तू पेट के बल चले, ठीक है ना? और फिर दूसरा श्राप किसको दिया? स्त्री को दिया। स्त्री को क्या श्राप दिया? मैं तेरी पीड़ा को बढ़ाऊंगा और तू गर्भवती होने की पीड़ा को सहन करेगी। हेलो, समझ में आ रही ना? गर्भवती होने की पीड़ा को सहन करेगी। वो शारीरिक दुख स्त्री को शरीर क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ता है, ठीक है ना? वो शारीरिक दुख सहन, मालूम है आपको? परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार सब कुछ अगर होता तो स्त्री को जन्म की पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ती। स्त्री को वो जन्म की पीड़ा सहन करनी पड़ी क्योंकि उसने पाप किया। बाद में बताऊंगा क्या था वो। लेकिन पौलुस पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय उसका 15 पहला तिमोथी 2 का 15 पढ़िए या 1 का 15 पढ़िए? तो भी स्त्री हाँ, बच्चे जन्मने 2 का है क्या? पहला है क्या? हाँ, पहला ना? हाँ, 2 का 15। हाँ, तो भी स्त्री तो एक उसके पहले वाला पढ़ो। हाँ, आदम ने पाप नहीं किया, हवा ने करी। हाँ, क्योंकि और आदम बहकाया न गया, हाँ, और स्त्री के बहकावे में आकर अपराधी नहीं हुआ, अपराधी नहीं हुई। हाँ, तो भी स्त्री बच्चा जन्मने के द्वारा उद्धार पाएगी। इसका मतलब ये है कि बच्चा जन्मने की जो पीड़ा है, जो हमारे सोच और समझ के बाहर है। अगर किसी स्त्री को अगर मान लो आप बोलो कि भैया आप बच्चा जन्मने के समय में जो आपको पीड़ा होती है उसको जरा बताओ, तो वो बता नहीं पाएगी आप, क्योंकि वो बताया नहीं जाता। वो क्या होता है, केवल जो स्त्री है उसी को महसूस होता है, वो उसको मूल्यांकन नहीं कर सकती कि इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ या इतना हुआ, बहुत हुआ। अगर बोलेगी तो भी बहुत दर्द होता है, 500 साल इतना ही बोलती, ठीक है ना? मेरी पत्नी को भी हुआ, 7 घंटा चला। कितने घंटा? 7 घंटे चला, तब मेरा बेटा पैदा हुआ, ठीक है ना? तो ये जो बच्चा जन्मने की स्त्री, लेकिन यहाँ जो बोला जा रहा पौलुस ना कुछ बातें देखो, पौलुस की बहुत सी बातों को आप जब बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उसको प्रकट करता है। पौलुस यहाँ पर उसको इसलिए बता रहा है क्योंकि वो बोल रहा है कि शारीरिक जब हम व्यभिचार करते हैं तो तुमको शारीरिक दुख सहन करना पड़ता है। वैसे ही आप जब व्यभिचार करेंगे तो आपको शारीरिक दुख क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा। केवल आपको नहीं, हर एक व्यक्ति। हाँ, तो स्त्री के लिए बोला है, हाँ तो स्त्री के लिए बोला है, लेकिन ये हर एक व्यक्ति। इसलिए व्यभिचार जो पाप है ये बहुत खतरनाक पाप है, और इसलिए सबसे पहले लिस्ट में उसका ही नंबर लगा है। और परमेश्वर इसलिए उसी के विषय में बाइबल अगर आप बोलेंगे ना, बाइबल में बहुत से देखो, और ये पाप एकदम बहुत जगह होता है। जब बैबान जंगल में जब आपको मालूम है कहानी कितने बाइबल की कहानी मालूम? मूसा 40 दिन तक पहाड़ पर चला गया, ठीक है ना? बैबान जंगल में मूसा कहाँ चला गया? 40 दिन तक पहाड़ पर चला गया, आया ही नहीं। अब ये लोग सब बैबान जंगल में थे। अब ये लोग क्या बोलने लगे? अभी मूसा चला गया, किधर गया हमको मालूम नहीं, हे हारून अब क्या कर, अब ये बैबान जंगल में तो अपन पड़े हुए हैं, अब जाएंगे कौन? तो कौन देवता हमारा होगा? तो एक काम कर कि तू मिस्रियों का जो देवता था, जो कि गाय है, उसको तू बना ले। तो इसने क्या किया, हारून ने उनके सारे जेवरात ले लिए सोने के, उसको पिघला के उसने एक सोने का बछड़ा बनाया। क्या बनाया? सोने का बछड़ा बनाया।
सोने का बछड़ा बनाने के बाद अच्छा देव तो बन गया ना। देव बनने के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं देव के सामने? हाँ पढ़िए जरा, खोलो, हाँ पढ़ो। आप जरा मैं वचन बता दिया करो। निर्गमन 32:4। हाँ हारून ने उन्हें उनके हाथ से दिया। हाँ। और एक बछड़ा ढालकर बनाया। हाँ। और ढाकी से गढ़ा। हाँ। सब लोग कहने लगे, हाँ। हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो यही है। हाँ यह देख के हारून ने उनके आगे एक हाँ। वेदी बनवाई। हाँ। और यह प्रचार किया, हाँ। यहोवा के लिए पर्व होगा। हाँ कल यहोवा के लिए, किसके लिए? यहोवा, वो यहोवा नहीं, ये बछड़ा यहोवा जो है उसके लिए पर्व होगा। हाँ। और दूसरे दिन लोग भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए। फिर बैठकर खाया पिया। हाँ फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। और उठकर क्या करने लगे? क्या करने लगे? उनको कुछ और नहीं लगता, खेलने लगे वो लोग। अच्छा पढ़ो आगे। हाँ मैं उसके बाद में एक और वचन बताऊंगा तो उसको क्लास होगा। हाँ तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ नीचे उतर जा, हाँ क्योंकि तेरी प्रजा के लोग हाँ जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। और जिस मार्ग पर चलने की जिस आज्ञा मार्ग पे चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी, उनको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया है। फिर उसको दंडवत किया। हाँ। और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाए। हाँ। और यह कहा है, हाँ। इस्राएलियों, हाँ। तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है, हाँ। वो यही है। हाँ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे कठिले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, इससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बच्चा भी उपजाऊंगा। तब मूसा ने अपने परमेश्वर यहोवा को यह कहकर मनाने लगा, हे यहोवा, मेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है? जो बाइबल नहीं पढ़ते जरा अच्छे से सुनो भला क्या हो रहा है। हाँ पढ़िए। हे यहोवा, मेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है? जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग क्यों कहने पाते कि वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करने के लिए घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाले गया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण करके इनसे तूने अपनी शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहे। तब यह अपनी प्रजा की हानि करने से उसने कहा था पछताया। तब मूसा मोड़कर साक्षी के दोनों तख्तों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। उन तख्तियों के इधर उधर दोनों ओर लिखा हुआ था और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वह परमेश्वर का लिखा हुआ था। जब यहोशू ने लोगों को कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा तब उसने मूसा से कहा, छावनी में लड़ाई का शब्द। अच्छा देखो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे पढ़ रहा है, उनको समझ में आएगा मालूम नहीं, मैं मेरी भाषा में बोलता हूँ। सिंपल ये था, 40 दिन तक मूसा आया नहीं। उन्होंने बोला कि हमारे लिए देव बना दे। उन्होंने देव बना दिया। देव बनाने के बाद हारून ने बोला दूसरे दिन क्या होगा? पर्व होगा, ठीक है ना, फीस्टिंग, ठीक है ना। लोग उठे और वो खाए पिए और फिर लिखा है खेलने लगे। परमेश्वर ने मूसा को बोला कि तू झट नीचे चला जा क्योंकि जो लोग तूने ले आया है वो मुझसे फिर गए हैं और उन्होंने अपने लिए देवता बना लिया है। इसलिए अब एक काम कर कि तू उनके बाद में से हट जा, मैं इनको क्या कर देता हूँ? नाश कर देता हूँ, ठीक है ना। तब मूसा ने उनसे प्रार्थना करी कि प्रभु, फिर लोग कहेंगे तू इनको जंगल में मारने को लाया है, इसलिए काम कर, तू उनको क्या कर, माफ कर दे। तब परमेश्वर उनको उससे बचता है, ठीक है। अब मूसा पहाड़ से नीचे उतर रहा है, 2 पेटियां उसके पास है जिसमें की पूरी 10 आज्ञाएं लिखी है, ठीक है ना। अब मूसा उतरा और उतरने के बाद जब वो पास आ रहा है, वो और कौन? यहोशू, ठीक है। तो क्या हो रहा? हाँ पढ़ो। तो उसने आवाज सुनी। कहाँ सुनी आवाज? छावनी में बहुत कोलाहल हो रहा है, आवाज हो रहा है। हाँ
जब यहोशू ने लोगों की कोलाहल का शब्द जब यहोशू ने लोगों की आवाज को सुना, तब उसने मूसा से कहा, तब उसने मूसा से कहा, छावनियों में लड़ाई का शब्द छावनियों में लड़ाई का स्वर सुनाई देता है। उसने कहा, यह जो शब्द है, यह जो आवाज है, देखो मूसा बेचारा सिंपल आदमी था, है ना, वो समझ रहा था वो जो आवाज आ रही है वो कौन सी आवाज है, कौन सी आवाज है, अरे बोलो ना, चिल्लाने की आवाज है। और क्या है, मैंने ऐसा लगता है कि युद्ध हो रहा है, लेकिन यहोशू समझदार था। यहोशू क्या बोल रहा है, हाँ पढ़ो। उसने कहा, हाँ, यह जो शब्द है, ये जो शब्द है वह न जीतने वालों का है, हाँ, और न हारने वालों वो का न जीतने वालों का है न हारने वालों का है। मुझे तो गाने का शब्द मुझे तो गाने का शब्द सुनाई देता है। छावनी के पास आते ही, छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा, हाँ, मूसा को वो बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा, और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा को कोप भड़क उठा, हाँ, तब मूसा का कोप भड़क उठा। उसने कपटियों को अपने हाथ से हाँ, पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। हाँ, उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया, हाँ, और पीसकर चूर कर डाला, हाँ, और जल के ऊपर फेंक दिया, हाँ, और इस्राएलियों को उसने पिलवा दिया। हाँ, देखो उसने आकर क्या देखा। देखो बाइबल भले ही बहुत कुछ बताती है, लेकिन बाइबल को समझने के लिए कभी भी आपको पूरी बाइबल पढ़ना जरूरी है, समझ रहे हो? पूरी बाइबल पढ़ना जरूरी है। ये लोग खेल रहे थे, मतलब कर क्या रहे थे, ये लोग आवाज कर रहे थे, मतलब कर क्या रहे थे। और ऐसा कौन सा पाप था कि जिससे परमेश्वर पूरी जाति को मारने पर तुल गया, समझ रहे ना? परमेश्वर, याद रखना, परमेश्वर एक ही समय पर बिना पश्चाताप के लोगों को पश्चाताप का मौका दिए मारने पर तुल जाता है, क्योंकि वो एक ही पाप है जो उसको बहुत गुस्सा दिलाता है। पहली बार जब उत्पत्ति के 6वें अध्याय में उसने पूरी दुनिया को नाश किया, तो उसका क्या था, क्यों किया, व्यभिचार होता है। क्या था कारण, व्यभिचार, समझ रहे? मनुष्य और स्त्रियों में क्या हो रहा था, व्यभिचार हो रहा था, जिसके कारण परमेश्वर गुस्सा हुआ और उसने कहा मैं मनुष्य को बना के पछताता हूं, इसलिए पूरी दुनिया को नाश कर दिया। यहां पर भी परमेश्वर ने उनको नाश करने का जब स्थान दिया, तो उसका कारण भी व्यभिचार था। ये खेल रहे थे का मतलब क्या कर रहे थे मालूम, ये उसके सामने खुलेआम काम वासना में जुड़ गए थे स्त्री पुरुष, पूरे कपड़े निकाल कर। एक और जगह बाइबल कहती है, मिला क्या आपको, एक और जगह बाइबल कहती है उन्होंने अपने आप को उस देवता के सामने नंगा कर दिया था। They made themselves naked before the Lord। परमेश्वर के सामने उन्होंने क्या किया, पढ़ेंगे, और लिखा है कि वे उठे और खाए पिए और उठे और फिर बाद में खेलने लगे, है ना? हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर उस देवता के सामने क्या कर दिया था, कपड़े निकालकर ये लोग खुलेआम सब कर रहे थे। इसी को देखकर मूसा गुस्सा हुआ, उसने उस पट्टियों को तोड़ दिया। इसीलिए परमेश्वर ऊपर ही उसको बोल रहा था कि मैं इनको क्या कर दूंगा, नाश कर दूंगा। और शैतान को ये मालूम है, शैतान को ये मालूम है कि एक ही पाप है जिससे परमेश्वर को बहुत गुस्सा होता है, और परमेश्वर सीधे क्या कर देता, शरीर का नाश कर देता, मनुष्य को शारीरिक रूप से मार डालता। और ये शैतान को भी मालूम है। इसलिए जब बलाम के समय में, जब बलाम ने उसको श्राप दे रहा था, तो श्राप जब उसका काम नहीं हुआ, तो बलाम ने क्या किया, बलाम ने मोआब के राजा को क्या सिखाया, उसने बोला कि ये जो लोग हैं ना, ये बहुत दिनों से बैबान जंगल में आ रहे हैं, अपनी औरतों को छोड़ के कोई और औरत इन्होंने देखी नहीं। हेलो, सुन रहे क्या? ये लोग बहुत दिनों से, बहुत सालों से बैबान जंगल में है, इन्होंने अपनी औरतों को छोड़ के कोई और औरत देखी नहीं, इसलिए तू क्या कर, इनको क्या कर, बुला, अपने यहाँ बुला और अपनी स्त्रियों के साथ इनको मिला, और फिर ये लोग अपनी स्त्रियों के, तेरी स्त्रियों के साथ विचार करेंगे और इनका परमेश्वर इन्हीं को मार डालेगा। ये किसने सिखाया? ये बलाम ने सिखाया। क्यों? क्योंकि शैतान को ये बात मालूम है कि जब विचार होगा, और ऐसे ही हुआ। पढ़ेंगे उसका गिनती, उसका 14 अध्याय, उसका पहला, उसका 14 में क्या 23 का है, जल्दी पढ़िए।
गिनती। हाँ 25 का एक, हाँ 25 का एक। इस्राएली सिद्दीम में रहते थे। इस्राएल सिद्दीम में रहते थे। और वे लोग हाँ मोआबिनी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। हाँ, वे लोग मोआबिनी लड़कियों के साथ कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञ में न्योता दिया, हाँ, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। हाँ, उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। जो इस्राएली बालकों देवता को पूजने लगे, इस्राएली बालकों देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इस्राएल के सामने भड़का। और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर हाँ, यहोवा के लिए धूप तो देखो क्या करने लगे। मोआबी स्त्रियों के साथ परमेश्वर का कोप भड़का। परमेश्वर ने इनको मारना चालू कर दिया। इसका आगे की 2 वचन छोड़ के आगे पढ़ो। जब इस्राएलियों की सारी मंडी मिलाप वाले तंबू के द्वार पर हो रही थी, तो एक इस्राएली पुरुष मूसा और सब लोगों के आंखों के देखो मीटिंग चल रही है। एक इस्राएली पुरुष एक स्त्री को उठा ले आ रहा। आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को उठा ले आया। एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। हाँ, इसे देखकर एलियाजार का पुत्र फिनेहास, हाँ, जो हारून याजक का पोता था, हाँ, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बंसी ली, हाथ में एक तलवार भाला लिया और उस इस्राएली पुरुष के तंबू में घुस गया। जाने के बाद वह भी भीतर गया। अच्छे से सुनना भी देखो। हाँ, और थोड़ा सोचो भी और उसको पिक्चराइज भी करो। हाँ, और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेज दी एक ही वार से। कैसे पोजीशन में होंगे वो, सोचो। पूरी वासना में थे और इसने एक मारा, दोनों को वहीं पर जमीन पर खत्म कर दिया। एक ही बात काय में थे तो विचार था सामने तंबू में हो रहा। आगे बढ़ो। हाँ, इस पर इस्राएलियों में जो मरी फैल गई थी। हाँ, देखो क्या हो गई थी। इस्राएलियों में मरी फैल गई। परमेश्वर ने मरी ला लिया। सारे लोग मरने लगे। हाँ, वो थम गई और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। लोग मर गए। 24,000 लोग बिना तलवार के चढ़ाए इस्राएलियों को मार डाले गए। मोआब का राजा चाहता था कि उनको हराए। बलाम ने बोला, ऐसे तो तू हरा नहीं सकता, एक ही तरीका है, उनको पाप में गिरा दो। और सबसे घिनौना पाप जो है वो कौन सा है? वो व्यभिचार का है। व्यभिचार में इनको डाल दो तो इनका ही परमेश्वर इनको, तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, इनका ही परमेश्वर इनको क्या करने लगेगा? नाश करने लगेगा। परमेश्वर ने किया। आप देखना, जब जब परमेश्वर ने अपने तलवार को बिना मतलब के चलाया, वो जगह पर अगर आप अच्छे से बाइबल में देखेंगे तो उसका कारण हमेशा से व्यभिचार रहा है। व्यभिचार का परमेश्वर सीधे शरीर के नाश करने से एक क्या करता है? बदला देता है। अगली बार इस बात को सोचे। ये नहीं कह रहा हूं कि भाई हमारे को हम सब लोग नॉर्मल है, मैं ही चाहता हूं हम सब नॉर्मल है, लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया है। और उनकी कलीसिया को बताते समय में 5वें अध्याय में उसने व्यभिचार के विषय में कहा, लेकिन 7वें अध्याय में पौलुस उसके विषय में कहता है तुम लोग अगर अपने आप को काबू में नहीं रख सकते तो शादी कर लो। समय आया, शादी कर लो, लीगल है, आओ प्रार्थना करो, शादी कर लो। हमारे आजकल के शहर के जवान लोग बोलते नहीं हम प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब तुम प्लानिंग कर रहे हो लेकिन तुम्हारा शरीर कुछ और प्लान कर रहा है, शैतान कुछ और प्लान कर रहा है। मतलब तुम्हारा प्लानिंग भी बाजू में रखो, क्योंकि अगर आप अपने आप को रोक नहीं सकते तो क्या कर लो? शादी कर लो। हाँ, सीधा सरल तरीका है। और देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेक्स जो है वो बुरा है, नहीं। मैं तो कहता हूँ सेक्स इज अ वेरी नाइस थिंग, गुड थिंग। परमेश्वर की इजाज़त है, परमेश्वर ने चाहा है कि सेक्स द्वारा बच्चे पैदा हो और सेक्स क्या बोलेंगे
आनंदित होना चाहिए, ये भी परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन उसके कुछ दायरे हैं जो परमेश्वर ने बांधा है। दायरे परमेश्वर ने क्यों बांधा है? क्योंकि उसी का इस्तेमाल शैतान क्या है, गलत काम के लिए करता है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, दायरा बनाया है। इसीलिए परमेश्वर ने आदम पे, आपको मालूम है कि शादियों में तो हम नहीं बोलते ये बात, लेकिन आप जवानों को अभी यही बोल दो, ठीक है ना, है ना, कि इसलिए कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है, इसलिए उसने उसके लिए क्या बनाई, स्त्री बनाई। समझ रहे? यानी परमेश्वर ने ये देखा कि भैया इसके अंदर जो उत्तेजना है इसको शांत करने के लिए मुझे एक स्त्री की इसको देने की जरूरत है। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन। शादियों में हम नहीं प्रचार करते इस बात को, समझ में आएगा? हाँ, इसलिए उनको उसने बोला, अरे भैया यदि मददगार की जरूरत थी तो आदमी भी चलता था क्या नहीं? अरे बोलो, औरत बनाने की क्या जरूरत थी, दूसरा बना लेता। ये बात शादियों में नहीं बोलेंगे हम पास्टर मिल सकते, ठीक है ना, लेकिन यहाँ तुम जवान लोग हैं इसलिए बोल रहा हूं, समझ रहे ना? हाँ, मददगार का मतलब है यानी जो होल कंसेप्ट, यानी क्या बोलेंगे ना उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कामना या फिर सेक्स का, सेक्स तो सबको समझना है। कोई इंग्लिश वर्ड हमको नहीं समझे, लेकिन सेक्स बराबर समझना है, सारे जमानों को समझना है, ठीक है ना? हाँ, तो सेक्स का भी इजहार किसने किया है? हेलो, तो इसलिए आपके अंदर उत्तेजना आना ये गलत नहीं है, मनुष्य के अंदर उत्तेजना आना ये भी गलत नहीं है, लेकिन इसको एंजॉय करने के, देखो मैं बोल रहा हूँ एंजॉय बिकॉज इट इज सपोज्ड टू बी एंजॉय, एंजॉय करने की जरूरत है। तो इसीलिए परमेश्वर ने सेक्स रखा है और उसको उसने पेनफुल नहीं रखा है, उसको क्या नहीं रखा है, दुख नहीं है, उसमें आनंद है। परमेश्वर चाहता है, इसलिए लिखा है अब ये दो नहीं एक है। हेलो, ठीक है ना? तो केवल मददगार के लिए नहीं क्या पत्नी को बनाया, पत्नियों का कोई और भी कार्य है, पतियों का भी कोई और कार्य, केवल पत्नियों का नहीं। इसलिए पौलुस बहुत अच्छे से बोलता है कि हम उपास करें, पति पत्नी भी उपास करें, लेकिन क्या है, शारीरिक उपास जब करते हैं तो पति और पत्नी दोनों सलाह मशवरा करके करें। पति अचानक बोलेंगे मेरा उपास है, ऐसा नहीं चलता, पत्नी को पूछना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, पति के शरीर का अधिकारी पत्नी है और पत्नी के शरीर का अधिकारी, ये मेरे को कल बोलना है, लेकिन आज तुमको थोड़ा सा टोपन दे दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कुछ जवान लोग बैठे जिनकी शादी भी हो चुकी है, इसलिए थोड़ा टोपन दे रहा हूं, ठीक है ना? तो पति के शरीर का अधिकारी पत्नी है और पत्नी के शरीर का अधिकारी पति है, समझ रहे ना? इसलिए पत्नी अचानक एक दिन ऐसा खतरे के नहीं बोलने का कि बाबा मेरा उपवास है म्हणून तुम्ही राम राम नाही चालत, त्याला विचारूनच केलं पाहिजे। पती पण असंच आहे, मी पाळत आहे, मला 3 दिवसाचा उपवास कर, नाही नाही पत्नीला विचारावं लागेल। पाळत लोक कुठे आहे, इकडं आहे का पास्टर लोग पीछे बैठे? अच्छा, समझ रहे? पादरियों को भी पूछना है उपवास करने से पहले अपनी पत्नियों से, ठीक है? एनीवे, तो ये जो उत्तेजना आना गलत नहीं है, ये चीजें, लेकिन उसका दायरा है। मालूम है आपको, क्योंकि परमेश्वर ने उसमें क्या है, व्यभिचार होता है और व्यभिचार से परमेश्वर नफरत करता है, इतना नफरत करता है कि वो उसको, बहुत सालों तक तो मैं ये सोचता था कि वो एक पाप है जिसके लिए परमेश्वर कहता प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। बोले ना, मैं कुछ प्रार्थनाएं हैं, कुछ प्रार्थना कर सकते हैं, कुछ प्रार्थना ऐसी भी है जो तुम नहीं कर सकते, कुछ बात नहीं। बहुत से लोगों का आज भी कहना है कि वो व्यभिचार वो पाप है जिसके लिए कोई प्रार्थना नहीं हो सकती, यूहन्ना में लिखा हुआ है। तो इसलिए हमारे को इस बात का हमको समझना बहुत जरूरी है, बाइबल की जो गहराई है उसको समझना बहुत जरूरी है। शैतान को मालूम है आपको नाश करने का सबसे सीधा और सरल काम यह है कि आपके अंदर की जो उत्तेजना है उसका गलत इस्तेमाल करके तुम्हारे को विचार भी गिरा दो, तो परमेश्वर अपने आप तुमको क्या कर देगा, नाश कर देगा। इसके विषय में आपको थोड़ा क्या है, सोचना है।
अपने मन को, अपने हृदयों को, अपने शरीरों को अपने काबू में करना सीखो। बहुत सी ऐसी बाइबल की बातें हैं जो हमको पढ़ने से समझ में नहीं आती, लेकिन उसके पीछे बहुत से राज है। और आरंभ से परमेश्वर की जो इच्छा है, देखो अगर परमेश्वर की इच्छा ये होती कि एक आदमी बहुत सारी स्त्रियों के साथ शादी कर ले या बहुत सारी स्त्रियों के साथ संबंध रख ले, तो परमेश्वर एक नहीं बनाता। हेलो, है ना, 4-5 बना लेता। फिर आप मेरे को प्रश्न पूछेंगे कि पहले लोग 2-4 क्यों करते थे, है ना, उसका उत्तर अगले इसमें दूंगा, है ना, वो तो कल भी दूंगा, लेकिन अगले इसमें भी दूंगा, ठीक है ना। सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, प्रश्न केवल लाए, ठीक है ना। हाँ, आपके पास प्रश्न है तो आप, मेरे जवानों की जो मीटिंग होती है तो मैं उनको बोलता हूँ सारे दुनिया भर के जो प्रश्न तुम्हारे मन में सब लेकर आओ, कोई टेंशन नहीं लेने का। चाहिए तो मैं बाल काले करके आ जाऊंगा। हाँ, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम यही है, बहुत से प्रश्न जवानों के पास है, पादरियों के पास उत्तर नहीं है। पादरियों के पास केवल ये उत्तर है जाने का, तो बाकी तू ऐसी क्यों सोचता है? ये सारा हो रहा है, इसको आपको पूछना चाहिए बाइबल इसके विषय में क्या कहती है, बाइबल का इसके ऊपर में क्या टेक है। परमेश्वर ने बनाया है शादी, परमेश्वर के सामने बहुत सुंदर एक चीज है। पति पत्नी का संबंध परमेश्वर के सामने एक सुंदर चीज है, उसका आदर करें। तो परमेश्वर ने इजाद किया है, इसका इजाद शैतान ने नहीं किया है, इसका गलत इस्तेमाल शैतान करता है और उसमें फंसाता है, क्योंकि उसको मालूम है जो चीज परमेश्वर ने बनाया है उस शरीर को मैं कैसे नाश करूं। विचार जो है वो तुम्हारे शरीर के दिल को नाश करता है और उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए इन विषयों पर हम ध्यान दें और अभी जाएं, अच्छे से चाय पिए, ज्यादा पानी पियो, फिर वापस आकर इधर बैठो, है ना। अगला सेशन में क्या बोलूंगा मेरे को मालूम नहीं। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसको अच्छा नहीं लग रहा है घर चले जाओ। हम कुछ और सोच कर आए थे, तो 25 कुछ बोलते रहे, हम नहीं जाते, हम बहुत पढ़ते हैं, सब हम सीखते हैं। हाँ, कुछ लोग बहुत ऐसे क्या बोलते हैं, एक जगह ऐसी बोल के आया, उनको उनका का पादरी बोला, पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन उधर एक पादरी ने बोला आपके साथ तुमको न्यूज़ कैंप में क्या बोलने को आए, तुम क्या बोले। मैं बोला भैया मैं कुछ नहीं बोला, जो बोला परमेश्वर बोला, तुमसे सुनना नहीं बोला, मत बुलाओ अगले बार, नो प्रॉब्लम। मेरा क्या है, न्यूज़ कैंप में जाके प्रचार करना बिजनेस नहीं है। हेलो, ठीक है ना, तो यूथ कैंप में जाओ प्रचार करो तो कुछ लोगों का बिजनेस है, तो फिर वो क्या है, फिर वो उधर जाते हैं और क्या करते हैं, हाँ जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को शाम कहो तो शाम कहेंगे। हाँ, आजकल का प्रचारक होता वही है, जो तुमको हो पसंद वही बात नहीं। हमको पसंद वो बात हम कर ही नहीं सकते, जो पसंद का लिख के लाया था परमेश्वर ने कुछ और बोला, इसलिए क्या है लिखना भी कभी लगता है बेकार है। प्रभु को बोलना पड़ेगा, प्रभु जब तू ही बोलने वाला है तो लिखा था क्या तो? सोचो रात भर आधा रात जाग के सुबह लेट उठ के गाड़ी भगा के इधर पहुंचा, 12 बजे तक ये पूरा लिख रहा था। मैं बोला यार कुछ तो लिखना तो पड़ेगा, क्या है ना, लेकिन मन में कहने लगा गुस्सा कुछ क्या हुआ पता नहीं, मैं क्या बोलने लग गया। आपको मैं बताऊं, इस पर मैं कभी नहीं प्रचार किया, बोला भी नहीं आज तक। कुछ बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो मेरे को भी मैं सीख रहा हूँ, अब समझ में आई ना। जो वचन मैंने बोला आपको, जो बातें मैंने बोली ना, वो मैंने आज तक कहीं पर भी नहीं बोला, ये यकीन मान। आप मेरा पूरा छान लेना, वैसे तो मेरे रिकॉर्डिंग में ज्यादा रखता नहीं हूँ, ठीक है ना। ये लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं, इसको जाके दिखाएंगे पता नहीं, है ना, फिर हो जाएगा बवाल। ये बहुत बेकार चीज है ये, मोबाइल निकालना, ये डेंजर है। बोलने से कुछ भी अपन बोल देते हुए जाके कुछ और उसका मतलब निकल जाता। लाख के 12,000 कल पास साहब जेल में बैठे, तुम्ही तिकडं आमच्या भरग्याच्या विरोधात बोलले, तुम्हाला आतमध्ये केलं जातं।
हाँ, अभी उधर ऐसी हुआ ना, इधर हमारे सोनगढ़ में एक सर ने अपने क्या बोलेंगे बच्चे लोगों ने केक लेकर आया सर का, सर ने वो टेबल पे रखा और उसका केक का क्या है हैप्पी बर्थडे गाया, किसी ने वहाँ खड़ा रहकर प्रार्थना किया और किसी ने उसका वीडियो निकाला, उसको अपलोड किया और एज्युकेशन डिपार्टमेंट ने देखा, बोले तुम्ही शाळेमध्ये प्रार्थना करून लोकांना काय शिकवत होते, धर्म परिवर्तन आत्मविश्वास। सोनगढ़ में कौन, मेरा एक एलसीयू का स्टूडेंट, सर कौन था, मेरा एक एलसीयू का स्टूडेंट, फोन करके बोला अरे 5,000 ऐसा हो गया, मेरे को पहले से पता चल गया ना 5,000 ऐसा हो गया। मैं बोला सब का कारण क्या है, बड़ी खतरनाक चीज है, ठीक है ना, इसलिए क्या है आप हो सके तो इसको सबको इरेज कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। जिले दयालु परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, अभी तक तू हमारे बीच में रहा, हमसे बोला, बातचीत किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे जवानों ये तेरे हैं परमेश्वर जो आज तुझसे सीखने को आए हैं, तू उनसे प्रेम करता है, तो चाहता है प्रभु के उनके जीवन में तो आशीषित करे, लेकिन हम जानते हैं शैतान उनके चारों ओर हर पल घेरा हुआ है और उनको खुदा मारने, काटने और लूटने के लिए खुदा उनके तैयार है। इसलिए प्रभु तेरे जीवते वचन उनके जीवन में खुदावन जगह पाने पाए सब आशीषित कर खुदावन और तेरे भय और विश्वास में बढ़ा, इनकी कोशिश के नाम से मांगते हैं। आधे घंटे का हम ब्रेक लेंगे।